ये सरकार पूरे तरीके से देश के अंदर छोटे छोटे डायनामाइट फिट कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ताकि दंगा भड़काया जा सके, कि वो अंधभक्त इसे संभाल कर रख लें ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो सके, कोई ऐसा लालची प्रधानमंत्री तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना कर दे। देश को 2024 में एक बड़े दंगे की ओर, देश गृह युद्ध की तरफ धकेलने की तैयारी करी जा रही है। उसका कारण ये है कि पूरी की पूरी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो जो आप देख रहे हैं ये तो अभी कम है, क्योंकि जब मैं कश्मीर रहकर आया, जब मैं कश्मीर होकर आया, जम्मू कश्मीर में होकर आया, मैं आपकी वहाँ की स्थिति बताऊँ तो आज ये जो हो रहा है ये कम है, क्योंकि जिस हद तक नेताओं की विफलता है, आज की तारीख के अंदर कोई नेता वहाँ पैर नहीं रख सकता है, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। तो कह रहे धारा 370 हटा दी, स्थिति हाँ, 370 हटने से उनका पेट कैसे भरेगा? 370 हटने से पेट कैसे भरेगा भाई? क्या उनको गोली मार दे, जो आतंकवादी उनको गोली मार रहे हैं, क्या उनसे उनका पेट भर जाएगा? 370 हटने से कैसे पेट भरेगा? आप कैसे कह सकते हैं? जो मुद्दे हैं उन पर तो बात हो ही नहीं रही। क्या मुद्दे हैं कश्मीर की, क्यों स्थिति इतनी भयानक हो रही है? देखिए, सबसे जो भयंकर मुद्दा है आज, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो पूरे देश में भी है और कश्मीर में भी है। लेकिन कश्मीर में आज ये सबसे पहले क्यों सामने आ रहा है, इसका कारण है क्योंकि जब 370 हटाई गई थी तो एक साल तक आपने इंटरनेट बंद किया था, एक साल तक आपने काम धंधे रोजगार सब कुछ बंद किया था। तो ये आज सबसे पहले शुरुआत वहाँ से दिख रही है और ये रुकेगा नहीं। अभी देश के अंदर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपके शायद कुछ साथियों ने इंटरव्यू लिया था, हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं ना कुछ। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्या क्या आ रही है कि देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हिंदू मारे जा रहे हैं। कभी एक भी नेता ये नहीं कहेगा कि देश में भारतीय मारे जा रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं, दलित भी मर रहे हैं। अभी परसों एक बैंक के मैनेजर थे विजय कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई, वो ब्राह्मण नहीं थे, पंडित नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं थे, लेकिन उनकी भी हत्या हो रही है। लेकिन आपको राजनीति करनी है, इसलिए आप केवल और केवल कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा उठाते, कश्मीरी पंडितों ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेकर पूरे देश भर में राजनीति हो रही है, कश्मीर फिल्म भी बनी, कश्मीर फाइल फिल्म भी बनी, आज वो लोग नजर नहीं आ रहे। 1990 की घटना दिखा रहे थे, देखिए वो दिख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, वो दिख रहे हैं। वो कल अक्षय कुमार की पिक्चर का प्रचार कर रहे थे भाई, तो दिख तो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं दिख नहीं रहे। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि सही प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहे। तो क्या आप कश्मीर फाइल 2 बनेगी? ये भी तो पलायन हो रहा ना सर। सच्चाई, कश्मीर फाइल 1 भी बनेगी, कश्मीर फाइल 2 भी बनेगी, लेकिन सच्चाई के साथ बनेगी। हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो मस्जिदों से दूध भी आ रहा था उनके बच्चों के लिए। ब्राह्मणों के, जो कश्मीरी पंडित या और भी जो वर्ग के लोग प्लान कर रहे थे, उनके बच्चों के लिए दूध आ रहा था, उनके साथ जो खाना पैक करके दिया जा रहा था वो मुस्लिम परिवारों के घर से आ रहा था। वो लोग जो आज भी कश्मीर वापस जाते हैं तो मुस्लिमों के घर पे जाकर रुकते हैं, वहाँ एक भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है। यही सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। किसकी विफलता है, दिल्ली की या फिर लोकल प्रशासन की? आज की तारीख में तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार का शासन है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है भाई, वहाँ चुनी हुई सरकार नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये जो जिम्मेदारी है ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उस वक्त भी यही नेता थे, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज नरेंद्र मोदी थे जब 1990 में पलायन हुआ। जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे, केंद्र के अंदर वीपी सिंह की सरकार थी और ये लोग रोक सकते थे, उस वक्त भी इन लोगों ने रोका नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा दिया। इन्होंने ये बोला कि आप लोग रातों रात खाली करके चले जाइए, बहुत बड़ा खतरा है। और आज की तारीख के अंदर भी ये तो यही हो रहा ना, यही कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है। मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार पूरे तरीके से देश के अंदर छोटे छोटे डायनामाइट फिट कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ताकि दंगा भड़काया जा सके। लेकिन आज देश के लोग एकता को स्वीकार कर रहे हैं, भारतीयता को स्वीकार कर रहे हैं, ताकि इनका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किसी भी हाल में 2024 में नहीं चलेगा। जो 1990 में पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, वो जो लोग सवाल उठा रहे थे, आज वो शांत है। वो लोग आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। उसका कारण है जो लोग यहाँ बैठकर सवाल उठा लेते हैं, कश्मीरी फाइल मूवी देखकर घड़ियाली आंसू बहा लेते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए तो सही कश्मीर, उन कश्मीरी पंडितों का हाल तो देखिए। किस झुग्गी, हमारी दिल्ली के अंदर जो जे क्लस्टर है, उससे भी बदतर हालात में रहने को वो लोग मजबूर हैं।
सरकार कह रही कश्मीरी पंडितों को विस्थापन किया जाएगा, क्या ऐसे में विस्थापन पॉसिबल है? जो जिनको विस्थापित किया है पहले उनकी स्थिति तो पूछ लो भाई। आप विस्थापन करेंगे, हम मान रहे हैं, आप पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लेकर आएंगे, लेकिन जिनका विस्थापन आपने किया है, जो मैंने आपको बताया बारामूला के कैंप की जगह बता रहा हूँ मैं आपको, उस कैंप के अंदर हम जिनसे मिलकर आए, जिन लोगों से हमने वहाँ की स्थिति देखी, एक जे क्लस्टर, शायद दिल्ली का जे क्लस्टर भी उससे बेहतर होगा जिस स्थिति के अंदर वो लोग हमारे कश्मीरी पंडित रहने को मजबूर है वहाँ पर। आज मीडिया गले लगकर रो नहीं रहा है कि कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, भाई उनके पर अत्याचार हो रहा, उनको गोली मारी जा रही है। ये तो मुख्य सवाल है, लेकिन हमें बात करनी है ज्ञानवापी पे, हमें बात करनी है कुतुब मीनार पे, हमें बात करनी है ताजमहल पे। आज नवभारत टाइम्स की एक हेडलाइंस थी, एक मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप में से कोई भी साथी यहाँ से पलायन ना करे, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज से 23 साल बाद एक व्यक्ति अपने मन में प्रधानमंत्री बनने की मंशा लिए आएगा और बोलेगा 2022 में मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि हिंदुओं घाटी छोड़कर चले जाओ। तो आज की ये सच्चाई मैंने फेसबुक के माध्यम से भी अपने पोस्ट पे डाला है कि वो अंधभक्त इसे संभाल कर रख लें ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हो सके, कोई ऐसा लालची प्रधानमंत्री तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद ना कर दे। सर स्थिति क्या किधर जा रहा है देश? देखिए देश की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन खाली खराब कहने से पीछा नहीं छूटेगा। हम लोग जिम्मेदारी ले चुके हैं, पूरे देश के अंदर हमारी टीम काम कर रही है। जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने धरने पूरे देश में हो रहे हैं, उन सब के साथ संपर्क साधा जा रहा है। 8 अगस्त 2023 क्योंकि हर व्यक्ति रोड पर उतरने को तैयार है। जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, बीजेपी खासकर, उन्हीं में ये विफल होती जा रही है, पूरी तरीके से विफल है। नोटबंदी की गई थी, काला धन आएगा, नकली नोट बंद होंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। काला धन क्या आया भैया? आतंकवाद तो बढ़ गया, आतंकवाद बढ़ गया। नोट 500 के नोट 101% जाली करेंसी मार्केट में आ चुकी है। तो भैया आपकी एक भी नीति जो है वो आप बताइए कौन सी पास है? लगभग सभी नीतियां आपकी फेल हो चुकी हैं। हम मीटिंग के दौर चल रहे हैं, दिल्ली में मीटिंग हो रही है कि घाटी में जो कश्मीरी पंडित है वो पलायन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। क्या इन मीटिंग से कोई सोल्यूशन निकलेगा? देखिए मीटिंग तो सिर्फ कहने के लिए ड्रामा होता है, जनता को एक संदेश दिया जाता है। अगर आपको कुछ करना है ना तो मैं कश्मीर में 10 दिन रहकर आया हूँ और मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में फ़ोन किया इसके लिए 3 बारी कि मैं उसके लिए आपको एक ठोस नीति देने को तैयार हूँ। मेरे साथ वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया है। आप हमारे साथ में डिस्कशन रखिए, आप हमारे साथ बैठिए, हम आपको बताएंगे समाधान कैसे होगा, क्योंकि सरकार विफल होती जा रही है और हमारे साथी मर रहे हैं, हम कैसे उनको मरते हुए देख लें। लेकिन पूरी मीडिया, पूरी सरकार ज्ञानवापी में मस्जिद में शिवलिंग निकला, एक बाबा बड़े परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया, मुझे वहाँ पर पूजा करनी है। धर्म एक निजी विषय है, लेकिन जब राजनीति, जब प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, और जो राजनीति होती है वो पूरे राज्य के लिए होती है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती है। तो जब ऐसा बोला जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको धर्म को और राजनीति को अलग करने का समय आ चुका है। या तो आप समय रहते अलग कर लीजिए, या आने वाले समय में बाबा कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक पूजा नहीं करूंगा, शिवलिंग प्रकट हुआ है ज्ञानवापी। देखिए मैंने बोला 5% कट्टर लोग हैं, 5% कट्टर हर धर्म में है, हर जाति में है, हर व्यापार में है, हर राजनीति में है। तो वो 5% जो कट्टर लोग हैं वो असलियत में देश के दुश्मन है। उन 5% का बहिष्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी कोर्ट ने कोई मतलब फैसला आया नहीं है और वो स्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया, मुझे पूजा करने दो। परमिशन मांग रहे हैं प्रशासन से, परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने ड्रामा कर दिया, आंदोलन पर बैठ के, धरने बैठ के। देखिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से बाकी मीडिया वालों को भी। अगर आप जैसे साथी ऐसे नकारा कट्टर लोगों की आवाज़ उठानी बंद कर देंगे, बहस करनी बंद कर देंगे, तो ये लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, पूरे देश में छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं। देश को 2024 में एक बड़े दंगे की ओर, देश गृह युद्ध की तरफ धकेलने की तैयारी करी जा रही है। उसका कारण ये है कि पूरी की पूरी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो सब चीज़ों का यही जवाब है।